नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के आधा दर्जन लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें सीएम बघेल ने हल्ला बोलते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है। सीएम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र नए नए टैक्स लादकर जनता को परेशान कर रही है, जिससे सभी लोग त्रस्त हैं। आम जनता त्रस्त है और इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल का आयोजन किया गया है और आज मुख्य रूप से राहुल जी इसको एड्रेस करेंगे। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति व टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन एक सड़क हादसे में हो गया। मुंबई के पास पालघर में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उद्योगपति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मिस्त्री को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक का लहर छा गया। उद्योगपतियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। मुंबई पुलिस की माने तो कार में उद्योगपति साइरस मिस्त्री और अन्य 4 लोग सवार थे। उनकी कंपनी के निदेशक ने सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाने की पुष्टि की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 10 से 12 सितंबर तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे में वे राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक लेंगे। यह बैठक स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना के पास जैनम जैन भवन में होगी। छत्तीसगढ़ में संघ की इस तरह की बैठक पहली बार होने जा रही है। वहीं बैठक में कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला ने मोहन भागवत के दौरे को लेकर तंज कसा है। जानकारी के अनुसार बैठक में बीजेपी समेत संघ की विचारधारा को पोषित करने वाले विविध 37 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री व संगठन मंत्री शामिल होंगे। ये सभी संगठन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन साल में एक बार परिवार की तरह साथ बैठकर न सिर्फ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, बल्कि आगामी योजनाओं और एजेंडों की जानकारी भी देते हैं। छत्तीसगढ़ में संघ की इस तरह की बैठक पहली बार होने जा रही है। आरएसएस के पदाधिकारियों के आने पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी किया है और कहा कि आरएसएस भाजपा की डूबती नैया को पार करने आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताने वाले किस नैतिकता से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधि संचालित करने की रणनीति बनाने आ रहे हैं। आरएसएस का यहाँ पे सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत भी आ रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि आरएसएस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया को पार कराने के लिए आ रही है। तो आरएसएस अपने आप को गैर राजनीतिक दल बताता है, फिर किस हिसाब से वह भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर राजनीतिक रणनीति बनाने आ रहे हैं, इस चीज को आरएसएस के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का फोकस इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की काट स्थानीय नेताओं के पास में नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा आरएसएस का नेतृत्व, भाजपा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत झोंक रहा है। दरअसल भूपेश बघेल उनके कामों का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में न सिर्फ न कोई योजना है, न कोई रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित है, इसीलिए पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज, रायपुर। भाजपा जिला महिला मोर्चा ने शराबबंदी को लेकर गौरेला के शासकीय शराब दुकान के सामने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है, जहां महिलाओं ने हारमोनियम और संगीत यंत्रों के साथ रघुपति राघव राजा राम सीएम को सद्बुद्धि दे भगवान के धुन बजाएं। भारतीय जनता महिला मोर्चा के जिला संगठन ने गौरेला के टिकर कला स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जहां मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी और नशा मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही मोर्चा की महिलाओं ने शराब दुकान के सामने रघुपति राघव राजा राम सीएम को सद्बुद्धि दे भगवान का भजन भी गाया। शराबबंदी को लेकर जो विरोध गंगा जल देवी कसम खाई थी कि शराब पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा, उसके विरोध में आज पूरे जिले की महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसका पूर्ण हम आह्वान करते हैं भूपेश बघेल जी से कि इसको अपने जो वादा किया था उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा पूरा प्रदेश में
आज और कल मंडल स्तरीय शराब दुकान बंद करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। उसमें पूरा प्रदेश के लोग भी लगे हैं और हर मंडल की महिला मोर्चा को ये महिला मोर्चा अपने आप ये काम को कर रहा है। और क्या है, भूपेश सरकार जब अपने सत्ता में आया था सबसे पहले वो बोला था कि गंगा जल हाथ में रख के शराबबंदी करेंगे, और वो इतना बड़ा छल किया है महिलाओं के साथ में। और उसके अलावा कोरोना काल में घर घर पहुंचाकर शराब देना उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ऐसे भूपेश सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। आज इस विषय को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह राजपूत दीदी का निर्देश अनुसार शराब का दुकानों को बंद किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गरियाबंद जिले के कलेक्टर अपने एक दिवसीय प्रवास पर फिंगेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद परिसर में अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। फिंगेश्वर विकास खंड के जनपद परिसर में गरियाबंद के कलेक्टर प्रभात मलिक ने समीक्षा बैठक लेकर विकास खंड के ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों और वहां जनता को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर ने नगर के कई जगहों का निरीक्षण किया, जिसके तहत कॉलेज मैदान की सफाई कर चारों ओर स्ट्रीट लाइटें लगाने के निर्देश नगर पंचायत के अधिकारियों को दिए गए। मेरे क्योंकि अभी नई नई पदस्थापना हुई है, तो अभी विभिन्न ब्लॉकों में जाके जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से मिलके वहाँ की जो मूलभूत समस्या और किस तरह उसका निराकरण किया जा सकता है उसी पे चर्चा चल रही है। तो जैसे आज फिंगेश्वर में आया, जनप्रतिनिधियों ने बताया कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनके सुझाव थे, कैसे कार्य करना है, उसी के हिसाब से प्लानिंग करके अब कार्य किया जा रहा है। विकास की क्या संभावना है? सब विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। बहुत अच्छा ब्लॉक है, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है और अभी जो अतिरिक्त अपनी विभिन्न योजनाओं से राशि आती है उसको कन्वर्जेंस करके किस तरह, जैसे कि यहाँ खेल मैदान का बताया, स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए बताया, कृष्ण कुंज की जगह ढूंढी, तो ऐसे कई सारी नई चीज़ें निकल के आए हैं जिसमें हम लगा सकते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7405 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस्तर पुलिस की साइबर सेल ने साइबर रथ का शुभारंभ किया, जो जगदलपुर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जागरूकता ला रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध का सफाया करने के लिए बस्तर की साइबर पुलिस ने जगदलपुर शहर में साइबर रथ का शुभारंभ किया। यह साइबर रथ पखवाड़े भर शहर के चौक चौराहों व मोहल्लों में जाकर लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए संदेश भी देगा। माननीय एसपी महोदय जितेंद्र सिंह मेड़ा सर और माननीय एडिशनल मैम निवेदिता पॉल मैडम के निर्देशन में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर साइबर सेल के द्वारा साइबर जागरूकता रथ का शुभारंभ किया गया है। और ये आने वाले 15 दिनों तक जो त्यौहार है उनको ध्यान में रखते हुए जो मुख्य स्थल है वहाँ पे रहेंगे। इसमें ऑडियो व्यवस्था भी है जो समय समय पर यह बताते रहेगा कि हमें साइबर के प्रति कैसे जागरूक रहना है, किन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है।
बिलासपुर में पुलिस आरक्षकों को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगाते हुए आरक्षकों को तमाचा जड़ते दिखाई दे रही है। ये पूरा मामला बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सरकंडा थाने के मोपका चौकी में पदस्थ 2 पुलिस कर्मियों का नो एंट्री क्षेत्र में ट्रक के प्रवेश को लेकर ट्रक मालिक युवक और उसके साथ आई महिला से विवाद हो गया। इस दौरान बहस होने पर पुलिस कर्मियों ने युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्साई महिला ने शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में से ही किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो की इंडियन न्यूज किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता। दुर्ग में विगत 40 वर्षों से गणेश उत्सव पर्व का आयोजन कर रहे श्री नवयुवक मित्र मंडल ने इस वर्ष विख्यात भजन गायिका शहनाज अख्तर को आमंत्रित किया है, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में समिति सदस्यों ने दी। दुर्ग के गंजपारा में स्थित चांदनी चौक पर श्री नवयुवक मित्र मंडल के द्वारा विगत 40 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां 10 दिनों तक चलने वाले गणेश पर्व पर विविध आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते गणेश उत्सव का पर्व फीका रहा और समिति के सदस्य किसी भी तरह का आयोजन नहीं कर सके, जिसे लेकर कोरोना काल के बाद इस वर्ष श्री नवयुवक मित्र मंडल के द्वारा गणेश पर्व को यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर को दुर्ग आमंत्रित किया गया है, जो दुर्ग की पुरानी गंज मंडी में अपनी प्रस्तुति देंगी, जिसकी जानकारी को एक पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष बंटी शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि भजन संध्या का यह आयोजन इस वर्ष के गणेश उत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र रहेगा। युवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति, जो कि पूरे दुर्ग जिले में विगत 40 वर्षों से गणेश पर्व बड़े धूमधाम से मनाती आ रही है, इस वर्ष भी पिछले 2 साल कोरोना काल को देखते हुए पूरे शहर में आयोजन नहीं हुआ था। इस वर्ष पुनः 2 साल बाद एक भव्य आयोजन लेकर चांदनी चौक का राजा के नाम से प्रसिद्ध श्री नवयुवक गणेश उत्सव समिति एक भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसमें पूरे देश की सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर को इस वर्ष बुलाया गया है, जो कि लगभग 20 वर्षों बाद दुर्ग शहर में अपना प्रस्तुति देने आ रही है। समिति द्वारा पूरे दुर्ग शहर और दुर्ग जिले के लगभग 20,000 धर्म प्रेमियों के बैठने की व्यवस्था पुरानी गंज मंडी दुर्गा धाम गंजपारा दुर्ग में यह आयोजन होना है, जिस पर की गई है। प्रतिवर्ष गंजपारा दुर्गोत्सव समिति द्वारा जो आयोजन होता है, इस वर्ष गंज मंडी में ही यह आयोजन किया गया है। गणेश पर्व के अवसर पर महाभंडारा का आयोजन के साथ साथ महाआरती और अभिषेक पूजन का भी आयोजन श्री नवयुवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति चांदनी चौक दुर्ग द्वारा आयोजित किया गया है। समिति द्वारा एक विशेष तौर पर अभियान चलाकर सभी गणेश पंडालों में जा जाकर एक अनुरोध किया जा रहा है कि पितर पक्ष को देखते हुए, पूर्व में पितर पक्ष में गणेश विसर्जन होता था, सभी एक राय से इस वर्ष पितर पक्ष में ना विसर्जन करते हुए लगभग सभी समितियों ने एक चांदनी चौक की अभियान को माना है और लगभग 10 तारीख को सभी गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। दुर्ग की मुस्कान मित्र मंडल ने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां मित्र मंडल की महिलाओं के बीच विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने अंदर छिपी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही मुस्कान मित्र मंडल ने रविवार को पंचवटी पैलेस में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां महिलाओं के बीच पूजा की थाली सजाओ प्रतियोगिता व व्यंजन प्रतियोगिता के साथ महिलाओं के अंदर छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करने एकल व सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए फिल्मी धुनों पर अपनी आकर्षक प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आओ पायल नाक में
मुस्कान मित्र मंडल के द्वारा आयोजित किए गए इस मिलन समारोह का उद्देश्य बताते हुए आयोजकों ने कहा कि वे अपने इन प्रयासों से न सिर्फ महिलाओं के अंदर छुपी प्रतिभा को मंच प्रदान करना चाहते हैं, बल्कि आपसी भाईचारा के साथ अपनी एकजुटता को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतियोगिता है और पूजा थाली सजाओ, झूला सजाओ और मिस मुस्कान, मिस्टर मुस्कान। हमारा मुस्कान मित्र फाउंडेशन है जो कि बहुत ही अच्छी संस्था है। हमारे यहाँ बहुत तरह की कार्यक्रम होते रहते हैं और हमारा एक जुम्बा ग्रुप है जो हम रोज़ सुबह पार्क में जाते हैं और वहाँ पे जुम्बा करते हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और हमारे यहाँ साल में एक बार हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि हमारा मुस्कान स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रतियोगिताएं की गई है, जिसमें झूला सजाओ प्रतियोगिता और एकल नृत्य प्रतियोगिता, ग्रुप नृत्य प्रतियोगिता और व्यंजन प्रतियोगिता आदि बहुत सारी प्रतियोगिताएं की गई है, जिसमें अनेकों पार्टिसिपेंट जो हैं उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। क्या उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो हमारे हेल्थ का हम ख्याल रखें। ये हमारा संस्था एक ऐसा है कि हम अपने स्वास्थ्य का मतलब 365 दिन जो होता है हमारे यहाँ, ये एक योगा जो होता है, एरोबिक्स जो होता है, वो हम मेन तो हमारा यही है कि हम अपनी संस्था का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि अपने स्वास्थ्य का हम ख्याल रखें और दूसरा है कि हमारा मनोरंजन भी हो साथ में। तो हर साल हम जो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं, कभी हम पिकनिक भी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन भी जाते हैं यहाँ से। और एक दिन का जैसे अभी कार्यक्रम था, राजिम हम गए हुए थे, वहाँ हमने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, कुछ और खाना पीना सब सारी व्यवस्था थी। और आज हमारा ये है स्नेह मित्र सम्मेलन जो है वो है, तो उसमें आयोजन किया गया है आज सारा, और जैसा कि हमने बताया आपको। कुल मिलाकर महिला मित्र मंडल द्वारा आयोजित किया गया स्नेह मिलन समारोह महिलाओं के लिए एक यादगार पल लेकर आया, जब उन्होंने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने अंदर छिपी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन किया। धमतरी पुलिस ने एक बार फिर तस्करों से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। मुखबिर की सूचना पर धमतरी पुलिस ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते गांजा ले जा रहे तस्करों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने 3 तस्करों से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख बताई जा रही है। पकड़ाए गांजा तस्करों में एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।